काफी सोच विचार के बाद 23 अप्रैल को कांग्रेस ने पटना साहिब की सीट पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को उतारा है। पार्टी ने बीते दिनों 9वीं सीट के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी। उनका मुकाबला बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से है। गठबंधन में कांग्रेस को मिली 9 सीटों में से 3 पर सीनियर लीडर और मंत्री के बेटे को मौका दिया गया है, जिसमें अंशुल कुमार के अलावा नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह भी शामिल है। कांग्रेस ने पहले 3 सीटों भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट दिया। इसके बाद 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई। महागठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली है और अब सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बात करें कटिहार की तो यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक अनवर मैदान में हैं। पिछली बार उन्हें कटिहार में जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी ने हरा दिया था। इस बार जेडीयू ने फिर से दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट दिया है। तारिक अनवर 5 बार सांसद रह चुके हैं। वे फिर से जीतते हैं तो राजनीति के क्रिकेट में उनका छक्का होगा। बात करें किशनगंज की तो यहां से जेडीयू के प्रत्याशी मुजाहिद आलम है। यहां एआईएमआईएम के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान भी मैदान में है। कांग्रेस ने यहां फिर से मोहम्मद जावेद को टिकट दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में मोहम्मद जावेद ने ही महागठबंधन की प्रतिष्ठा बचाई थी। उन्होंने जेडीयू के सैयद महमूद अशरफ को हराया था। वे भागलपुर में कांग्रेस के अजीत शर्मा के सामने जेडीयू से अजय मंडल मैदान में है। अजय मंडल ने पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी के शैलेश कुमार को हराया था। कांग्रेस ओबीसी के इलाके में भूमिहार जाति के अजीत शर्मा को उतारकर सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा प्रयोग कर रही है। शर्मा भागलपुर से विधायक है। ठीक ऐसे ही महाराजगंज में कांग्रेस आकाश प्रसाद सिंह के सामने बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पहले खुद को दूसरी बार राज्यसभा भेजने में सफल हुए और फिर उसके बाद अपने बेटे आकाश को महाराजगंज से टिकट दिलाने में सफल हुए। यहां से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रेस में थे, लेकिन आकाश ने पिता की बदौलत टिकट की रेस जीत ली। पिछली बार यहां से सिग्रीवाल ने आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह को हराया था। तब लालू प्रसाद के सालाल साधु यादव बीएसपी के टिकट पर मैदान में थे। 2014 में यहां सिग्रीवाल ने बाहुबली प्रभुनाथ सिंह को हराया था। 2019 में भी आकाश लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्वी चंपारण से आरएलएसपी का टिकट दिया था। बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह से आकाश बुरी तरह हारे थे। सासाराम में कांग्रेस के मनोज कुमार के सामने बीजेपी के शिवेम राम है। यहाँ बीजेपी ने सिटिंग एमपी छेदी पासवान का टिकट काट लिया। उसके बाद लगातार चर्चा रही कि छेदी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया और मनोज कुमार को टिकट दे दिया। मनोज कुमार वीआईपी से जुड़े रहे थे। उनकी मां यशोदा देवी जीवन भर कांग्रेस के साथ रही। मनोज पिछली बार लोकसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर सासाराम से लड़ चुके हैं। सासाराम से 5 बार एमपी रही। मीरा कुमार ने घोषणा की थी कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। मीरा कुमार के पति कुशवाहा जाति से आते हैं, इसीलिए उनके बेटे सासाराम की सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। बात करें समस्तीपुर की तो यहाँ का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जेडीयू नेता महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को कांग्रेस ने टिकट दिया है और उनका मुकाबला जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी से होगा। यानी एक ही पार्टी के 2 नेताओं की संतानों के बीच राजनीतिक दुश्मनी गजब दिख रही है। यहाँ से पिछली बार एलजेपी के रामचंद्र पासवान चुनाव जीते थे और कांग्रेस के अशोक कुमार को हराया था। रामचंद्र पासवान के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ था और रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज ने चुनाव जीता था। कांग्रेस ने डॉक्टर अशोक राम को ही उतारा था। बात करें मुजफ्फरपुर की तो यहां बीजेपी ने अजय निषाद का टिकट काटकर राजभूषण चौधरी को टिकट दे दिया था। इसके बाद अजय निषाद ने बगावत कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। अब उन्हें मुजफ्फरपुर से कांग्रेस ने टिकट दिया है। पिछली बार यहां से बीजेपी से अजय निषाद की जीत हुई थी और उन्होंने वीआईपी के राजभूषण चौधरी को हराया था। पश्चिम चंपारण से कांग्रेस के मनोज मोहन तिवारी की भिड़ंत बीजेपी के संजय जायसवाल से होगी। मदन मोहन तिवारी एमए और एलएलबी है। वे मुखिया और प्रखंड प्रमुख रह चुके हैं। 2015 में मझौलिया से विधानसभा का चुनाव जीते, तब उन्होंने पूर्व मंत्री रेणु देवी को हराया था। इन कुल 8 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। बस एक सीट पर सस्पेंस बना हुआ था। कांग्रेस ने पहले ही नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को टिकट दिया है। इसके बाद मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को पटना साहिब से टिकट देने में कांग्रेस हिचक रही थी। कांग्रेस इस असमंजस में थी कि कैसे 9 में से कई सीटें नेताओं के बेटों को दे दी जाए, लेकिन आखिरकार अंशुल पर ही बात बनी और उन्हें पटना साहिब से कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया गया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।